अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरुनिर राशिद प्रोटेक्टिंग और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्म अलम के चैनल पे हाजिर हूं। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 12 अक्टूबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है $19,100 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप करा चलो बिटकॉइन के ऊपर, तो प्रीवियसली जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $19,200 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और उस वीडियो के अंदर जो है हम लोग एक शॉर्ट सपोर्ट लेवल देख रहे थे बिटकॉइन का, वो देख रहे हैं $19,200 के ऊपर, और बिटकॉइन का जो सा मेजर रेजिस्टेंस लेवल था वो था तकरीबन $19,500 के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि अगर तो बिटकॉइन $19,200 के सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है तकरीबन $18,900 से लेकर $19,000 तक का लेवल, और उस लेवल से हम लोग बिटकॉइन के प्राइसेस को ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सो फार बिटकॉइन का जो सा अब रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन $19,200 के ऊपर। तो बिटकॉइन अभी तक भी वही मेजरली कंसोलिडेशन लेवल जो कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर गाइड किया था उसी के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। और सो फार बिटकॉइन ने अपना जो सा मेजर सपोर्ट लेवल था $19,000 का लेवल के, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी गाइड किया था कि किस तरह से काफी मेजर डिमांड जोन है बिटकॉइन का, और काफी ज्यादा लोग $19,000 के ऊपर से बाय करते हैं बिटकॉइन को। तो सो फार बिटकॉइन ने $19,000 को होल्ड करके रखा हुआ है। और अगर तो आज के जो कि मेन इवेंट्स होने हैं उन मेन इवेंट्स का एक रेड इफेक्ट अगर हम लोग देखते हैं तो बिटकॉइन अपने $19,000 के सपोर्ट लेवल को भी तोड़ सकता है, और अगर बिटकॉइन $19,000 के सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो नेक्स्ट उसका मेजर सपोर्ट लेवल बनेगा $18,500 के ऊपर। तो आज के दिन में क्योंकि मेन इवेंट्स होने हैं, उन मेन इवेंट्स की वजह से काफी ज्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करूंगा कि अगर तो आप लोगों ने फ्यूचर के अंदर कुछ अपनी पोजीशंस को ओपन किया हुआ है किसी भी ट्रेड के अंदर, जरूरी नहीं है बिटकॉइन के ऊपर, अगर आप लोगों ने बाइनेंस के ऊपर या आप लोगों ने इथेरियम के ऊपर अपनी पोजीशंस को ओपन किया हुआ तो आप लोग उन पोजीशंस को आज के दिन के अंदर क्लोज कर दें। और वैसे तो आप लोगों को रिकमेंडेड नहीं है आज के दिन के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग, अगर तो आप लोगों ने करनी है वो अगेन आप लोगों की अपनी मर्जी है, लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आज के दिन सिर्फ और सिर्फ आप लोग मार्केट को वॉच करें कि मार्केट किस तरह से रन दिखाती है। तो मेजरली क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया काफी वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, तो $18,500 से लेकर $19,500 के लेवल के दरमियान में बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। तो शॉर्ट जो कंसोलिडेशन लेवल है वो है $19,000 से लेकर $19,200 के ऊपर, और नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल है $19,500 के ऊपर। और अगर $19,000 के सपोर्ट लेवल को तोड़ता है और इससे नीचे कैंडल्स बंद करता है तो फिर $18,500 के ऊपर, और अगेन इसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में बिटकॉइन मेजरली यहाँ पे ट्रेड होगा। अब अगर आगे चलते चले और अब अगर बात करते चले कि आज के दिन के अंदर कौन से मेन इवेंट्स होने हैं, तो सबसे पहले जो सा मेन इवेंट होना है वो होना है यूएस की पीपीआई की रिपोर्ट आनी है। तो यूएस की पीपीआई मतलब कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट आनी है, और इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी यूएस के अंदर इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो सी भी चीजें वगैरह वो बनाते हैं उसके अंदर ये बताया जाता है इस रिपोर्ट के अंदर कि क्या उनकी जो सी वो चीजें हैं उनकी प्राइसेस के अंदर इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा, और उनकी डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है। तो ये वो रिपोर्ट आनी है, और पाकिस्तानी टाइम तकरीबन 5:30 बजे ये रिपोर्ट आनी है। तो तकरीबन 5 बजे से लेके 7 बजे या 8 बजे तक का जो सा टाइम होगा इसके अंदर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी होगी बिटकॉइन और बाकी जो सी क्रिप्टो करेंसीज है उनकी प्राइसेस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला ये इवेंट है, और दूसरा जो सा मेन इवेंट होना है वो होना है एफओएमसी की मीटिंग, इसके बारे में आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर गाइड करता रहा हूँ। तो फेड एफओएमसी के मिनट्स मतलब कि इनकी मीटिंग होगी, और ये होगी पाकिस्तानी टाइम रात को 11 बजे। ठीक है, और इसके अंदर भी जो सी मार्केट है वो इसको क्लोजली वॉच कर रही होगी, क्योंकि इसके अंदर ये गाइड किया जाएगा कि फ्यूचर के अंदर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे या कम होंगे, उसके बारे में थोड़ी बहुत इंडिकेशन एजेंसी है वो दी जाएंगी एफओएमसी की तरफ से। तो सबसे पहले जो सी मेन इवेंट होगा वो पाकिस्तानी टाइम 5:30 बजे होगा, और दूसरा जो सा मेन इवेंट होगा वो पाकिस्तानी टाइम रात को 11 बजे होगा। तो ये दो मेन इवेंट्स है, और इन दो मेन इवेंट्स का हम लोग डायरेक्ट इफेक्ट देखेंगे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, और आप लोगों ने भी इसको क्लोजली वॉच करना है। और जो भी ये रिपोर्ट्स वगैरह आएंगे, जो भी ये मिनट्स वगैरह होंगे, इसके बारे में आप लोगों को इंशाल्लाह कल की वीडियो के अंदर गाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा आगे चलते चलें और अगर बात करते चलें यहाँ पे आईएमएफ की तरफ से, तो आईएमएफ के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और इन्होंने ये जाहिर किया है कि अभी भी वर्स्ट दिन जो से हैं वो आने हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज के लिए नहीं बल्कि रिसेशन क्योंकि काफी ज्यादा बढ़ेगी, तो इसकी वजह से जो थी स्टॉक मार्केट है और जो सी क्रिप्टो करेंसीज है वो हम लोगों को काफी ज्यादा रिटर्न दिखा सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन्होंने ये जाहिर किया है कि जो सर 2023 का साल होगा इसके अंदर भी जो सी रिसेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी, और अकॉर्डिंग टू आईएमएफ उन्होंने ये वार्निंग जाहिर किया है कि रिसेशन अभी जितनी है वो तो है, लेकिन अभी ये जो सी रिसेशन है ये और भी ज्यादा बढ़ेगी।
तो फॉर अ टाइम बीइंग मतलब कि शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग इस रिसेशन को थोड़ा बहुत कम होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन 2023 के अंदर ये रिसेशन काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और जितनी ज्यादा रिसेशन बढ़ेगी, आप लोगों को भी उसका आइडिया है कि जितनी ज्यादा रिसेशन बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो अमेरिका बढ़ा सकता है। जितनी ज्यादा अमेरिका इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा उतना ही ज्यादा यूएस डॉलर ग्रीन रन दिखाएगा और उतना ही ज्यादा रेड रन हम लोग क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन के प्राइसेस को दिखाता हुआ देखेंगे। तो 2023 के अंदर आईएमएफ ने ये जाहिर किया कि ये रिसेशन अभी बढ़ेगी और इसकी वजह से हम लोग क्रिप्टो वर्ल्ड को काफी ज्यादा रिटर्न दिखाता हुआ देख सकते हैं। तो अगेन आईएमएफ की तरफ से ये प्रोडिक्शन की गई है और आईएमएफ की प्रोडिक्शन को हम लोग गलत नहीं कह सकते हैं, तो आप लोगों ने इसके ऊपर अपनी नजर रखनी है। अब अगर आगे चलते चले, अब अगर मेन इवेंट के ऊपर बात करते चले, तो आज का वन ऑफ द मेन इवेंट हुआ है बाइनेंस के ऊपर के जहाँ पे बीएनबी स्मार्ट चेन का हार्ड फोक हुआ है। तो अगर इसके बारे में आप लोगों को गाइड करता चलूं तो आप लोगों को भी आइडिया होगा कि जब बाइनेंस हैक हुई थी तो उसके अंदर सर मुकद्दस ने एक वीडियो बनाई थी और आप लोगों को गाइड किया था कि बाइनेंस की दो चेन्स हैं, एक इनकी है बाइनेंस की स्मार्ट चेन और एक दूसरी है बीकन चेन, और इन दोनों चेन्स के दरमियान में क्रॉस चेन जो सी ट्रांजेक्शन वगैरह होती हैं उसके दरमियान में वो हैक हुआ था। तो जैसे ही वो हैक हुआ था हम लोगों ने देखा था कि बाइनेंस की तरफ से क्रॉस चेन जो है इसको बंद कर दिया गया था, और अब उसी क्रॉस चेन को दोबारा से बहाल करने के लिए उन्होंने ये एक हार्ड फोक किया है। और आज के दिन के अंदर ये हार्ड फोक अब तकरीबन हो गया होगा क्योंकि ये 8 AM यूटीसी टाइम के ऊपर होना था, तो 8 AM पाकिस्तानी तकरीबन 1 PM का टाइम बनता है, तो अब तक तकरीबन ये हार्ड फोक हो गया होगा। और इसकी वजह से अब हम लोग देखेंगे कि दोबारा से बीकन चेन और बाइनेंस स्मार्ट चेन के दरमियान में जो सी क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन है वो बहुत जल्द बहाल दोबारा से कर दी जाएंगी। तो इसकी वजह से हम लोगों ने ये भी देखा था कि बाइनेंस स्मार्ट चेन मतलब कि BEP20 के ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन वगैरह होती हैं वो इस टाइम फ्रेम के लिए बंद कर दी गई थी बाइनेंस की तरफ से। तो अगर तो आप लोगों ने इस टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह की होगी BEP20 के ऊपर या BEP2 के ऊपर भी, तो वो अभी तक जो सी है वो आप लोगों की कंप्लीट नहीं होगी। तो वो कंप्लीट ना होने की वजह है बाइनेंस का हार्ड फोक, और ये अब हार्ड फोक बहुत जल्द कंप्लीट भी हो जाएगा और फिर इसके बाद हम लोग बहुत जल्द देखेंगे कि इनकी जो सी BEP20 और BEP2 जो सी दोनों चेन्स हैं वो बहुत जल्द बहाल कर दी जाएंगी। तो ये था वन ऑफ द मेन इवेंट बाइनेंस की तरफ से। और अब अगर आप लोगों को यहाँ पे बीएनबी का टेक्निकल एनालिसिस करके बताता चलूं तो करंटली आप लोग देख सकते हैं इस हार्ड फोक का एक काफी अच्छा इफेक्ट हुआ है बाइनेंस की प्राइसेस के ऊपर, और बाइनेंस की प्राइस तकरीबन $269 से अबव गई है, तकरीबन $272 के लेवल तक। तो सो फार इसने अपना जो सा रेजिस्टेंस लेवल है 274 उसको ऐसा ये मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर यूज कर रहा है, और वहीं से इसकी वैल्यू दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक कर रही है। और अगर आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ऑन करके दिखाता चलूं तो अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन ऑलमोस्ट आ रही है $274 के लेवल के ऊपर। तो $274 का लेवल काफी मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा अभी भी बाइनेंस के लिए, और इस लेवल से हम लोग इसकी वैल्यू को दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देख सकते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बिटकॉइन के ऊपर गाइड किया है कि काफी ज्यादा वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, तो इसी तरह बाइनेंस की प्राइस के अंदर भी काफी ज्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है। और इस वोलेटिलिटी की वजह से आप लोगों का जो है एंट्री पॉइंट बनेगा आज की ट्रेड के अंदर बाइनेंस के लिए वो बनेगा तकरीबन $266 के ऊपर, और आप लोगों का जो है एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $273 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए बताता चलूं तो आप लोगों के बाइनेंस के ऊपर लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए एंट्री पॉइंट्स बनेंगे तकरीबन $269 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $264 के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू समहाउ नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $260 के ऊपर। और लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए आप लोगों के जो से एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे बाइनेंस के ऊपर से वो हो जाएगा तकरीबन 274, 279, और अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $283 के ऊपर। और इस तरह से आप लोगों ने काफी अच्छा प्रॉफिट अपना जनरेट करना है बाइनेंस के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और आप अगर बात करते चले यहाँ पे एपकॉइन टोकन के ऊपर से, तो एपकॉइन टोकन के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ वगैरह नहीं आ रही है क्योंकि SEC ने युगा लैब्स जो कि एपकॉइन टोकन की पेरेंट कंपनी है उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं तो कल जैसे ही ये न्यूज है उसी टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोगों ने देखा कि एपकॉइन टोकन ने काफी एग्रेसिव रिटर्न दिखाया और उसकी प्राइस तकरीबन 10% तक नीचे आई थी एकदम। तो ये क्या न्यूज है और किस तरह से SEC ने युगा लैब्स के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेगी और क्यों उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, सबसे पहले अगर मैं उसके बारे में आप लोगों को बताता चलूं तो अकॉर्डिंग टू SEC जो सी युगा लैब्स कंपनी है वो एक ऐसा स्टॉक के तौर पे काम कर रही है। मतलब कि SEC को ये लगता है कि युगा लैब्स ऐसा स्टॉक के तौर पे काम कर रही है, लेकिन उन्होंने ये जाहिर किया हुआ कि वो स्टॉक के तौर पे काम नहीं कर रही है क्योंकि उनके काम करने का तरीका स्टॉक्स की तरह है। इसीलिए SEC ने अपनी इन्वेस्टिगेशन अब शुरू की है और मेन जो इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे इनका जो सा एपकॉइन टोकन है उसके ऊपर।
तो एसईसी के मुताबिक जो सा एक पॉइंट टोकन है वो उनको पता है कि वो एज अ डाओ के तौर पे काम कर रहा है, और जितने भी बोर्ड ब्याज क्लब एनएफटीज के होल्डर्स हैं वो एक पॉइंट टोकन को बाय करके उसको स्टेकिंग के ऊपर लगाते हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर युगा लैब्स ने जो भी अपग्रेडेशन वगैरह करनी है उन अपग्रेडेशन के बारे में जो से एक पॉइंट टोकन के होल्डर्स हैं वो ये बता सके कि किस तरह से उनको अपग्रेडेशन वगैरह करनी चाहिए। तो जितना ज्यादा लोगों ने एक पॉइंट टोकन को बाय किया होगा, जितना ज्यादा उन्होंने उसको स्टेकिंग के ऊपर लगाया होगा, उतनी ही ज्यादा उनकी पावर होगी। तो इस तरह से जो सी ये युगा लैब्स कंपनी है सो फार ये काम कर रही है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करता चलूं तो डीएओस जो से होते हैं, मतलब कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस, उनके अंदर मेनली ये होता है कि पावर ज्यादातर उस बंदे के हाथ में नहीं होती है कि जिसने ज्यादा कॉइन्स जो है वो स्टेकिंग के ऊपर लगाए होते हैं। मगर डीएओ का मतलब ये होता है कि बेशक एक शख्स ने बहुत ज्यादा कॉइन्स स्टेकिंग के ऊपर लगाए हुए हैं, या बेशक एक शख्स ने काफी कम कॉइन्स जो है वो स्टेकिंग के ऊपर लगाए हुए हैं, लेकिन दोनों की जो पावर है वो इक्वल होगी। लेकिन एसईसी को ये लगता है कि क्योंकि युगा लैब्स क्या कर रही है कि जिस शख्स ने ज्यादा कॉइन्स को स्टेकिंग के ऊपर लगाया हुआ है उसकी ज्यादा पावर है, इसका मतलब ये है कि जो सी युगा लैब्स कंपनी है वो एज अ स्टॉक के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि स्टॉक के अंदर भी यही होता है, जो ज्यादा स्टॉक बाय करता है उसकी पावर ज्यादा होती है। तो ये प्रॉपर एक सिनेरियो बनाया है एसईसी ने, और इस सिनेरियो को रखते हुए उन्होंने अपनी जो सी इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू की है युगा लैब्स के ऊपर, और इसके अंदर उन्होंने एपन टोकन के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, और बोर्ड ब्याज क्लब जो सी एनएफटीज है उनके ऊपर भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो अगेन ये इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, किस तरह से चलेगी, इसका रिजल्ट क्या होगा, वो आप लोगों को डेफिनेटली इस चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। तो आप लोग डेफिनेटली तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग इसके ऊपर से अपडेट रहे। अब अगर आगे चलते चले और इसकी वजह से आप एक पॉइंट टोकन के ऊपर अपना टेक्निकल एनालिसिस करते चले, तो अगेन एक पॉइंट टोकन ने काफी अग्रेसिव रिटर्न दिखाया है। सो फार ये ट्रेड हुआ तकरीबन $4.7 के ऊपर, और सो फार इसका जो सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $4.6 के ऊपर, और $4.7 का जो सा लेवल है वो काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे एक पॉइंट टोकन के लिए। और अगेन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफी अग्रेसिव रिटर्न दिखाया है, और काफी अग्रेसिव बियर फ्लैग फॉर्मेशन जो सी है वो बन रही है यहाँ पे एक पॉइंट टोकन के अंदर। और अगर तो अपना जो सा ये रेजिस्टेंस लेवल है $4.88, अगर तो एक पॉइंट टोकन इसको नहीं तोड़ता 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, इससे अब अपनी कैंडल्स बंद नहीं करता, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो सी बियरिश फ्लैग फॉर्मेशन कंप्लीट होगी। इसकी वजह से हम लोग इसकी प्राइसेस को अभी भी काफी ज्यादा डंप होता हुआ देख सकते हैं, और इसकी प्राइस कितना ज्यादा नीचे आ सकती है। अगेन इतना ही अग्रेसिव रिटर्न हम लोग जो है वो देखेंगे एक पॉइंट टोकन के ऊपर, उसकी प्राइस नीचे आ सकती है। इसका जो सा ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है तकरीबन $4.07 क्या $4 का लेवल। तो एक पॉइंट टोकन के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में ऑन करके दिखाता चलूं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इसकी प्राइसेस दोबारा से तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे ट्रेड हो रही है। 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को ये प्रीवियसली भी एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे ही यूज कर रहा था। तो अगर ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं, तो फॉर अ वेरी शॉर्ट ट्रेड, और अगेन एक पॉइंट टोकन के ऊपर काफी ज्यादा रिस्की ट्रेड्स वगैरह हो सकती हैं। तो वैसे तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग इसके ऊपर ट्रेड लें, लेकिन अगर आप लोगों ने ट्रेड लेनी है तो आप लोगों का जो करंट एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा $4.63 के ऊपर, और आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा फॉर अ वेरी शॉर्ट ट्रेड वो हो जाएगा $4.77 के ऊपर। इसके अलावा लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं, तो लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों के जो से एंट्री पॉइंट्स बनेंगे एक पॉइंट टोकन के ऊपर, वो बनेंगे $4.6 के ऊपर, उसके बाद $4.4 के ऊपर, अगर उसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $4.1 के ऊपर। और लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों के जो से एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे एक पॉइंट टोकन के ऊपर, वो हो जाएंगे तकरीबन $4.8 के ऊपर, उसके बाद $5.1 के ऊपर और $5.3 के ऊपर। लेकिन अगेन जो सी ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसकी वजह से हम लोग अभी भी काफी रेड इफेक्ट देख सकते हैं एक पॉइंट टोकन के ऊपर से। अगर तो एक पॉइंट टोकन प्रॉपरली ये जाहिर ना कर सकेगी कि वो एज ए स्टॉक के तौर पे काम नहीं कर रही है, तो अगेन अगर आप लोगों ने एक पॉइंट टोकन के ऊपर ट्रेड लेनी है तो आप लोगों ने अपनी पूरी रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप लोगों ने ट्रेड्स लेनी है, और स्मार्ट डीसी आप लोगों ने करते जाना अगर इसकी प्राइसेस नीचे आती रहती हैं तो ये था आज का मेजर एनालिसिस। और आज की जो सी मेन न्यूज मैंने आप लोगों को बतानी थी वो सबसे पहले एक पॉइंट टोकन के ऊपर जो सी एसईसी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है उसके ऊपर, और आज के जो से मेन इवेंट्स होने हैं उनके बारे में बताना था। और उनका टाइम अगेन है सबसे पहले पाकिस्तानी टाइम 5:30 बजे यूएस की पीपीआई की रिपोर्ट आनी है, और दूसरा मेन इवेंट होगा रात के पाकिस्तानी टाइम 11 बजे के जहाँ पे एफएमसी की मीटिंग होगी। तो अगेन आप लोगों ने इन दोनों के ऊपर नजर रखनी है, और इसका हम लोग डायरेक्ट इफेक्ट देखेंगे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, और आज के दिन में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है अगले चंद घंटों तक। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।